सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। हम पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है। इसके अंदर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक हार्मोन को पहुंचाने के लिए नलियां नहीं होती है। तो फिर हार्मोन शरीर के अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचता है? यह हार्मोन रक्त के प्लाज्मा में मिलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। तो हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब हम प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें हाइपोथैलेमस की। आप सभी को पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम मस्तिष्क यानी ब्रेन नामक चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस नर्व्स हार्मोन स्रावित करता है और यह मानव शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां होती है उनको नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सभी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर आप हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन नामक चैप्टर को देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड या थर्ड आई भी कहा जाता है। तीसरी आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव की जहां पर तीसरी आंख होती है वहीं पर पीनियल ग्लैंड उपस्थित होता है। यह छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर के रंग को गहरा यानी डार्क काला करता है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन होगा उतना ज़्यादा स्किन का कलर ब्लैक होगा। रात के समय यह स्किन को डार्क करने में मदद करता है। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? सेरोटोनिन हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है। यानी जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होने के बाद आपको ऑटोमेटिक नींद आनी शुरू हो जाती है। किसके कारण होती है? सेरोटोनिन के कारण होती है। यह बच्चों में बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए बच्चे जल्दी सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोते हैं। बड़े लोगों के अंदर यह कम सक्रिय होता है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो आपका आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। और यह पूछे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि। यह कहां पर स्थित होती है? यह हमारे मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। यानी मस्तिष्क के नीचे, कपाल के नीचे एक हड्डी होती है, स्फेनोइड हड्डी। उसमें एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में यह पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सी का भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि पराअवटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड यानी पराअवटु ग्रंथि को छोड़कर
अन्य सभी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। और अगर ये पूछे कि मानव शरीर में सभी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। सबसे पहले बात करें टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटीएच के बारे में। एसटीएच क्या है? एसटीएच है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच की अधिकता से गिगेंटिज्म या एक्रोमेगली विकार उत्पन्न होता है। यानी जब शरीर के अंदर एसटीएच बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो शरीर भीमकाय अवस्था में आ जाता है। जैसे खली आपने देखा होगा, WWE का खिलाड़ी खली है, द ग्रेट खली, उसी की तरह शरीर बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। एसटीएच की कमी से मनुष्य में ड्वार्फिज्म होता है। जब शरीर के अंदर एसटीएच की कमी हो जाती है तो मानव बौना रह जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एलटीएच हार्मोन के बारे में। एलटीएच क्या है? एलटीएच है लैक्टोजेनिक हार्मोन। जहां पर भी लैक्टो आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना इसका संबंध दूध से है। अब यहां दूध से क्या है? इसका मुख्य कार्य या एलटीएच का मुख्य कार्य शिशु के लिए सतनों में दुग्ध उत्पन्न करना है। जब बच्चा छोटा होता है यानी वह अपने मां के दूध पर निर्भर होता है तो एलटीएच हार्मोन दूध को पैदा करता है। एलटीएच हार्मोन को प्रोलैक्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यह स्तन से दूध के स्राव को नियंत्रित करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी मां का दूध पीता है, लेकिन बच्चे में तो ज्यादा शक्ति होती नहीं, तो वो दूध को कैसे खींचेगा? तो दूध आसानी से बाहर निकल जाए तो उसमें कौन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैसोप्रेसिन के बारे में। वैसोप्रेसिन हार्मोन पेशाब की सांद्रता यानी टॉयलेट की जो सांद्रता होती है उसको नियंत्रित करता है। अगर वैसोप्रेसिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए तो पेशाब बहुत ही ज्यादा गाढ़ा आता है और पेशाब में जलन होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड यानी आउटू ग्रंथि के बारे में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड है। यह मनुष्य के गले में स्थित होती है। सभी लोगों के गले में थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। जब मानव शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका आकार बढ़ जाता है। आपने अगर किसी घेंगे के मरीज को देखा होगा तो उसका गला सूजा हुआ मिलेगा। फिर बात करते हैं क्रेटिनिज्म की। क्रेटिनिज्म बच्चों के अंदर होता है। इसमें बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध यानी रुक जाता है। अब बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड यानी पराआउटू ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे स्थित होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें। यह ग्रंथि गले में आउटू ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। यानी जहां पर हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसके एकदम ठीक पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड या पराआउटू ग्रंथि कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। अब पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है इसके बारे में जानते हैं।
जब भी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन उसको नियंत्रित करता है, और जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उस समय कैल्सिटोनिन हार्मोन उसे नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी पैराथायराइड ग्रंथि। अब हम थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि के बारे में जानेंगे। यह ग्रंथि वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में स्थित होती है, यानी हमारे छाती के अंदर होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी के एग्जाम में एक बार कि वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि 2 वर्ष की आयु तक, जब बच्चा 2 वर्ष की आयु तक होता है, पैदा होने के बाद जब तक वह 2 साल का होता है, यह ग्रंथि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे ही बच्चा 2 साल का हुआ, उससे ऊपर उम्र बढ़ती जाएगी तो यह सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। और जब 15 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है बच्चे को, तो उसके बाद यह ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है, इसका काम बंद हो जाता है। यह ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। देखिए, वृक्क किसे कहा जाता है? किडनी को कहा जाता है। और अधिवृक्क ग्रंथि फिर कहां पाई जाएगी? किडनी के ऊपर बैठी होती है ये। तो यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। और यह ग्रंथि कब काम करती है? जब इमरजेंसी का टाइम हो, कोई इमरजेंसी होगी या तनाव की स्थिति होगी, उस समय यह हार्मोन स्रावित होता है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, एकदम से साइड से गाड़ी निकल जाए, आपको साइड, आप बिल्कुल बाल बाल बचो एक्सीडेंट होने से, एकदम आप ब्रेक मारोगे और आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। उस समय कौन नियंत्रित करता है स्थिति को? एड्रिनेलिन हार्मोन करता है। एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यह आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एड्रिनेलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है या अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अब बात करेंगे गोनेड्स ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि के बारे में। सभी जनन हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। जनन ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्टेरॉइड से बने होते हैं। पुरुषों के अंदर कौन सी जनन ग्रंथि होती है? पुरुषों के अंदर टेस्टिस होती है, जिसे हिंदी में वृषण कहा जाता है। प्रत्येक पुरुष में 2 टेस्टिस होती है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु यानी स्पर्म स्रावित होते हैं। महिलाओं के अंदर कौन सी जनन ग्रंथि पाई जाती है? ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है। महिलाओं में 2 ओवरी या अंडाशय होते हैं। ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियमित बनाए रखता है। अब बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मां के गर्भ में जब बच्चा होता है उस समय उसकी रक्षा करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे महिला की मांसपेशियां खुल जाती हैं और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी प्राप्त करता है। लेकिन आजकल डॉक्टर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को पहले ही ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता और ऑपरेशन से बच्चे को पैदा करवाते हैं ताकि वो अपने पैसे बना सके, लेकिन यह बहुत ही गलत है। तो आज हमने मानव शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गई होगी। जो
हमने लास्ट में जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ा, इसे हम अलग से चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।